नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में कि जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन की समस्या आजकल बहुत लोगों में देखी जाती है और पूरे वर्ल्ड में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ये डिप्रेशन नाम की समस्या से पीड़ित होते हैं। तो जैसे आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल हो चुका है और हमारी सोच बहुत बदल चुकी है, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, वर्क का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, स्टूडेंट है तो पढ़ाई का प्रेशर, इतना सारा कुछ बढ़ गया है कि जिसकी वजह से हमारी सोच पर असर पड़ता है और उसकी वजह से डिप्रेशन के केस बहुत सामने आ रहे हैं। तो ये डिप्रेशन होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से होता है, कौन से लक्षण उसमें होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसे क्योर कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। पर डिप्रेशन दोस्तों इटसेल्फ एक बड़ा टॉपिक है और डिप्रेशन को समझना एक सेशन में पॉसिबल नहीं है, तो डिप्रेशन के हम 2 वीडियो करेंगे। इस सेशन में हम डिप्रेशन क्या है और उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण कौन से है ये बात करेंगे, और पार्ट 2 डिप्रेशन का पार्ट 2 करेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि डिप्रेशन के पॉजिटिव फैक्टर कौन से हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसे क्योर कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो वो पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 1 में हम डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन के लक्षण। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिप्रेशन पार्ट 1। तो डिप्रेशन क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डिप्रेशन। तो डिप्रेशन ये एक फेज होता है, ये एक माइंड स्टेट होता है कि मेंटल स्टेट, एक समय होता है, एक दौर होता है कि जिसमें इंसान को कुछ भी ठीक नहीं लगता, कहीं पे भी अच्छा नहीं लगता और बहुत उदास या सैडनेस फील वो करता है। तो वो एक समय होता है, ये एक फेज होता है और हम बोल सकते हैं कि ये एक अवस्था होती है। तो ये थोड़े टाइम के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता। तो थोड़े टाइम के लिए हम ऐसा फील करते हैं कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, कुछ भी लाइफ में ठीक नहीं हो रहा, तो ये डिप्रेशन ही है। तो थोड़े टाइम के लिए अगर होता है, 2-4 दिन हम फील करते हैं जैसे कोई एक घटना ऐसी हो गई कि ऐसा कुछ फेज आ गया, हमारे लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आ गई, कुछ तकलीफें, मुश्किलें आ गई, तो ऐसा फील करना, उदास रहना, कुछ भी ठीक नहीं लगना या नेगेटिव या नकारात्मक हो जाना, तो ये 2-4 दिन, 1 हफ्ते के लिए अगर होता है तो हम खुद से उसमें से बाहर निकल जाते हैं और सब सही हो जाता है। पर ये लंबे समय तक चलता रहता है और यही जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण, वो जैसे 15 दिन के बाद भी बने रहते हैं, महीनों तक, सालों तक यही सिम्टम्स अगर बने रहते हैं तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और ये डिप्रेशन सीवियर तरीके का डिप्रेशन होता है। उसमें से बाहर आने के लिए जरूर हमें डिप्रेशन को समझना चाहिए और डिप्रेशन के क्योरेटिव मेजर को भी हमें समझना चाहिए। तो बात करते हैं कि कौन कौन से लक्षण डिप्रेशन में होते हैं और इंसान क्या फील करता है तो जिससे हम बोल सकते हैं कि नहीं ये डिप्रेशन के ही सिम्टम है। तो सबसे पहले सैडनेस होती है, बहुत सैड होता है डिप्रेसिव जो पर्सन होता है, तो उसमें उदासीनता ये बहुत होती है कि कहीं पे भी उसको ठीक नहीं लगता, जैसे फ्रेंड के साथ है, फैमिली के साथ है, उसकी पर्सनल लाइफ में ठीक नहीं लगता, या फिर जॉब प्लेस होते हैं, कलीग के साथ होता है तब भी ठीक नहीं लगता। अगर ये स्टूडेंट है तो उसको पढ़ाई में भी ठीक नहीं लगता, स्कूल कॉलेज में जाने में भी उसे उदासीनता या सैडनेस बनी रहती है। तो ये डिप्रेशन दोस्तों किसी भी एज में होता है, आजकल डिप्रेशन सभी एज ग्रुप में देखा जाता है। दूसरा है कि डिप्रेसिव जो पर्सन होता है तो उसका एक लक्षण होता है कि नेगेटिविटी, नकारात्मकता। ये बहुत नकारात्मक इंसान होते हैं, कोई भी चीज हो गई तो उसका पहले नेगेटिव पहलू ही ये लोग सोचेंगे, पॉजिटिव ये सोच नहीं सकते, या फिर ऐसा समय आ जाता है कि उस समय पे इंसान को कुछ भी सकारात्मक सूझता नहीं है, सोच नहीं सकता है। तो ये नेगेटिविटी उसका एक ही लक्षण है। तीसरा है कि होपलेसनेस, निराशावादी होते हैं डिप्रेसिव लोग, उनको सभी चीजों में निराशा ही दिखती है और होप ही नहीं रहती किसी चीजों में। जो भी कुछ घटना होती है तो उसमें वो आशा खुद की वो खो चुके होते हैं। चौथा है कि लो फील करना, खुद को ही लो फील करने लगते हैं और छोटा सा भी काम हो तो उसमें उनको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा। पांचवा है कि एक अनजाना सा डर बना रहता है कि डिप्रेशन में जो लोग होते हैं वो डरे हुए से रहते हैं, कोई भी डर जैसी बात नहीं होती तो भी उनको डर सताता रहता है, एंजाइटी में रहते हैं कि कोई भी काम करते हैं, कुछ भी जैसे बैठे भी है तो वो डरे डरे से ही रहेंगे। छठा है कि घबराहट लगती है उनको कि कोई भी काम करने में घबराहट होती है और बेचैनी सी बनी रहती है।
सातवां है कि वो फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं। कई बार चिड़चिड़ाहटपन इतनी बढ़ जाती है कि वो एंगर, इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकाल देते हैं और मन में वो उलझे हुए से रहते हैं और कोई भी काम करते हैं तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन काम ठीक से नहीं कर पाते, वो फोकस नहीं कर पाते कि कोई भी काम में उनका फोकस नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते और कॉन्फिडेंस तो उनमें होता ही नहीं है। नंबर 8 है कि उनको भूख नहीं लगती। ऐसे केस होते हैं फ्रेंड्स कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल भूख नहीं लगती। डिप्रेशन के जो फेज में से गुजर रहे होते हैं तो वो खाना ही बंद कर देते हैं, खाने की इच्छा ही नहीं होती। और दूसरा एक्सट्रीम ऐसा होता है कि वो बहुत खाते हैं। कई तरीके के पेशेंट होते हैं कि वो पूरे दिन खाया ही करते हैं, उनकी भूख बहुत बढ़ जाती है। तो दोनों ही एक्सट्रीम डिप्रेशन में देखे जाते हैं। नंबर 10 है कि उनको नींद ना आना, बहुत ही स्लीपलेस हो जाते हैं, पूरी रात जागा करते हैं, हार्डली वो 2-3 घंटा ही सो पाते हैं क्योंकि उनको एंजाइटी है, डर है, उसकी वजह से उनकी नींद भी डिस्टर्ब रहती है। नंबर 11 है कि गिल्ट फीलिंग। डिप्रेशन के पेशेंट बहुत ज्यादा गिल्ट में चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन है वो यूजलेस है, मैं किसी काम का नहीं हूँ और जो भी कुछ तकलीफें हो रही है, खराब हो रहा है जीवन में, किसी के भी साथ, घर में किसी के भी साथ खराब हो रहा है तो वो मेरी वजह से हो रहा है और जो भी सिचुएशन है वो सही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। तो इतना गिल्ट में जाने के कारण कई बार उनमें सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जीवन का अंत कर दे। तो ऐसे सुसाइडल थॉट बढ़ने के कारण कई पेशेंट ऐसे आते हैं, हिस्ट्री में देते हैं कि वो लोग सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर चुके होते हैं। तो कई बार ये डिप्रेशन के पेशेंट में गिल्ट और ये सारे सिम्टम बढ़ने की वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट की भी हिस्ट्री मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थे डिप्रेशन के सिम्टम। ऐसे सिम्टम अगर आपको कहीं पे भी फील होते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है और हम ऐसा फील करते हैं तो वो नॉर्मल है, हम खुद से भी बाहर निकल सकते हैं और कुदरत ने, नेचर ने हमारा मन ऐसा बनाया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में से भी हम बाहर निकल सकते हैं। पर ये लंबे समय तक अगर बनी रहती है ऐसी स्थिति तो उसको जरूर ठीक करना चाहिए। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं और कैसे उसको क्योर किया जा सकता है, वो सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, डिप्रेशन पार्ट 2 में। आशा रखती हूँ कि ये डिप्रेशन का पार्ट 1, डिप्रेशन क्या है और उसके लक्षण आपको समझ में आए होंगे। मिलती हूँ अगले सेशन में डिप्रेशन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।